हेलो गाइस, वेलकम टू मोडेक स्किल। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स विथ ऑब्जेक्ट। पॉइंटर्स विथ ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज प्रोडक्ट डिटेल। So name of my class is product detail. So that is the name of my class product detail. एंड ये मैं स्कोप बना लेता हूँ क्लास का, दैट इज अ स्कोप जहाँ पर मैं अपना कोड लिखूंगा। मैं अपने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन यहाँ पे लूंगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम डेटा मेंबर्स की बात करते हैं। डेटा मेंबर्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट डिटेल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले प्रोडक्ट की आईडी की बात की जाएगी। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ आईडी, जिसका टाइप यहाँ पर इंटीजर रहेगा। नेक्स्ट जो होगा, मैं प्रोडक्ट की नेम की बात करूँगा तो यहाँ पर एक करेक्टर अरे बना लेते हैं, एंड द नेम ऑफ माई करेक्टर अरे इज नेम। सो मैं नेम टाइप का एक करेक्टर अरे यहाँ पर बना रहा हूँ और इसका साइज मैं 20 दे देता हूँ। सो जो भी मेरा प्रोडक्ट का नेम होगा वो इस करेक्टर अरे में स्टोर हो जाएगा। और लास्ट जो है मेरे प्रोडक्ट का प्राइस होगा, सो मैं इसे फ्लोट टाइप का लगता हूँ। ठीक है, सो प्राइस नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका टाइप यहाँ पे फ्लोट है, जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस स्टोर कराऊंगा। ओके, ये बाय डिफॉल्ट अभी प्राइवेट है बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिया है और हमें पता है कि क्लास हमारी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहती है। सो अभी ये तीनों वेरिएबल्स मेरे प्राइवेट हैं, इन्हें क्लास के बाहर मैं एक्सेस नहीं कर सकता। अब मैं दो फंक्शंस यहाँ पे बनाऊंगा और दोनों फंक्शंस जो है मैं यहाँ पर पब्लिक के एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करके यहाँ पर डिक्लेयर और डिफाइन करूंगा, बिकॉज दोनों फंक्शंस को मुझे क्लास के स्कोप के बाहर एक्सेस करना है। सो नेम ऑफ माय फंक्शन इज वॉइड गेट। सबसे पहले मैं गेट फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर और डिफाइन करता हूँ। सो मैं यूजर को यहाँ पर एंटर करूंगा, सी आउट एंटर एंटर प्रोडक्ट डिटेल, एंटर प्रोडक्ट डिटेल। सो सबसे पहले मैं यूज़र को बोलूँगा कि भाई जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट की उसे एंटर करे वो। और मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो है यहाँ पे जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे वो हमारे वेरिएबल्स में जो हमारे आईडी नेम और प्राइस उसमें इनिशियलाइज होते जाएं। तो सबसे पहले यूज़र को मैं बोलता हूँ कि भाई प्रोडक्ट का आईडी बताए वो। सो प्रोडक्ट आईडी हम यूज़र से बोलेंगे कि प्रोडक्ट आईडी दे वो। सो यूज़र जो भी प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे देगा मैं चाहता हूँ कि वो किस में जाए, आईडी नाम के वेरिएबल में इनिशियलाइज हो जाए। सो मैं आईडी नाम के वेरिएबल में से इनिशियलाइज कर देता हूँ। उसके बाद मैं यूज़र से बोलता हूँ कि प्रोडक्ट का नेम वो मुझे बताए। सो प्रोडक्ट नेम और जो भी प्रोडक्ट का नेम होगा वो मैं चाहता हूँ नेम नाम का जो मेरी करेक्टर अरे है उसमें वो इनिशियलाइज हो जाए। ओके, नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो एंटर हो। सो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस प्रिंट करना चाहता हूँ। सो मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्राइस। सो जो भी मेरा प्रोडक्ट का प्राइस है वो यूज़र एंटर करे यहाँ पर, और वो जो है प्राइस नाम के वेरिएबल में इनिशियलाइज हो जाए। सो यहाँ पर हमने यूज़र से को मैसेज डिस्प्ले करा है और यूज़र उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा देगा और वो उस वेरिएबल में क्या होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। क्लियर। सो ये को यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं जिससे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ये। ओके, अब यूजर से हमने डिटेल ले लिया है और इस डिटेल को प्रिंट करने के लिए हम एक और फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, दैट इज वॉइड सेट। सो एक फंक्शन हम और यहाँ पे बनाएंगे, दैट इज सेट फंक्शन। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ। यूज़र जो भी यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा मैं चाहता हूँ कि वो मेरा क्या हो, प्रिंट हो जाए। सो मैं इसी को ही कंट्रोल वी करता हूँ यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट की यहाँ पर क्या हो, आईडी हो, प्रोडक्ट की जो भी आईडी हो, प्रोडक्ट आईडी जो भी हो वो यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए। सो आईडी वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। देन नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट नेम मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। सो मैं इसे कंट्रोल सी करता हूँ एंड कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे मैं नेम को प्रिंट करा दूंगा। एट लास्ट मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा प्रोडक्ट प्राइस। सो मैंने यहाँ पे दो फंक्शंस बनाए हैं, वॉइड गेट एंड सेट। सो अब हमारा कंसेप्ट यहाँ पे, एक्चुअल कंसेप्ट जो है हमारा यहाँ पे चालू होता है। सबसे पहले मैं प्रोग्राम को रन करूंगा जिससे अगर कोई कंपाइल टाइम एरर होगा हमारा तो हमें पता पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, अगर कोई भी सिंटैक्स एरर होगा तो हमारे सामने आ जाएगा।
सो void set जो है यहाँ पर ये d था बट s लिखा था, दैट्स वाई एरर दे रहा था। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज अगर कोई भी लिखने में हमसे कोई भी एरर हुआ होगा सो हमें पता पड़ जाएगा। सो प्रोग्राम हमें सक्सेसफुली यहाँ पर कंपाइल हो रहा है, इट्स मीन दैट कोई भी एरर नहीं है। अब हमारे कंसेप्ट पे यहाँ पे जंप करते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट सबसे पहले बनाना है एंड द नेम ऑफ माई क्लास प्रोडक्ट डिटेल। सो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाऊंगा जिसे आप इंस्टेंस बोलते हैं, और इन शॉर्ट आप उसे एक वेरिएबल भी बोल सकते हैं। सो P नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका टाइप प्रोडक्ट डिटेल है, या आप बोल सकते हैं कि P एक ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट डिटेल का, या फिर आप बोल सकते हैं कि P इज इंस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डिटेल। सभी चीज वैलिड है। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर सबसे पहले मैं चाहता हूं, बिकॉज ये एक ऑब्जेक्ट है, इन शॉर्ट मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप बोल सकते हैं कि P इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप प्रोडक्ट डिटेल। अगर P एक वेरिएबल है जिसका टाइप प्रोडक्ट डिटेल है तो डेफिनेटली कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होगा मेमोरी में, ठीक है। सो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, उस एड्रेस को मैं प्रिंट कराना चाहूंगा। सो मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे एड्रेस ऑफ पी जो है हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। सो एड्रेस अगर हमें प्रिंट कराना है तो हम स्पेशल ऑपरेटर यूज करेंगे, दैट इज एम्परसेंड पी, बिकॉज आपको पता है कि जिस ऑपरेटर के आगे हम जिस वेरिएबल के आगे इस स्पेशल ऑपरेटर को हम यूज करते हैं वो उसका एड्रेस रिटर्न करता है। सो अब हमें यहाँ पर जो है एड्रेस मिल जाएगा P का, मीन्स P जो है मेमोरी कुछ ऑक्यूपाई कर रहा होगा और उसका जो एड्रेस है दैट इज 0x70FE00, ठीक है। सो जो भी ये मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है उस मेमोरी का जो एड्रेस है पर्टिकुलर दैट इज 0x70FE00, हमें हेक्साडेसिमल फॉर्म में वो एड्रेस यहाँ पर मिल रहा है। अब मैं चाहता हूं कि एक पॉइंटर में इस एड्रेस को स्टोर कराया जाए, और हमें पता है कि पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि सेम टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, बिकॉज पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, सेम टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। सो मैं यहाँ पर एक पॉइंटर बनाऊंगा और पॉइंटर का जो मेरा टाइप रहेगा वो कैसा रहेगा, प्रोडक्ट डिटेल रहेगा। सो मैं इसे ही कॉपी करता हूँ और इसे ही कंट्रोल V करके एक ऑब्जेक्ट सॉरी यहाँ पे एक पॉइंटर बनाऊंगा, यहाँ पे एक पॉइंटर बनाऊंगा। पीटीआर इज अ पॉइंटर, पीटीआर यहाँ पे क्या है, एक पॉइंटर है जिसका टाइप है प्रोडक्ट डिटेल है, बिकॉज टाइप सेम होना कंपलसरी है। हमने डेफिनेशन देखा था जब भी हमने पॉइंटर को पढ़ा था कि पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि सेम टाइप की वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पीटीआर जो मेरा पॉइंटर है उसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें एड्रेस स्टोर कराऊंगा, किसका, ऑब्जेक्ट का, या फिर मेरे स्पेशल वेरिएबल का जो कि प्रोडक्ट डिटेल टाइप का है। आप बोल सकते हैं कि P इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटेल, या फिर आप बोल सकते हैं कि P इज अ स्पेशल वेरिएबल ऑफ टाइप प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है, वो भी वैलिड है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं %p, मींस दैट आप क्या कर रहे हैं, जो P मेरा ऑब्जेक्ट था उसके एड्रेस को आपने पीटीआर जो कि पॉइंटर था उसमें स्टोर करा दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा साइज ऑफ पीटीआर, साइज ऑफ पीटीआर, साइज ऑफ पीटीआर सबसे पहले मैं यहां पर देखना चाहूंगा, बिकॉज आपको पता है कि पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि सिर्फ एड्रेस स्टोर करता है, जो कि सिर्फ एड्रेस स्टोर करता है। सो यहाँ पे जो साइज होगा वो पॉइंटर का, सभी पॉइंटर का सेम होता है। सो यहाँ पर साइज हमें कितना मिलने वाला है, आप गेस करिए। यस, अगर आप गेस कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें 8 मिलने वाला है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिकॉज जो पॉइंटर होता है एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। सो यहाँ पर साइज जिस तरह अगर आप इंट का भी चेक करते हैं, फ्लोट का चेक करते हैं, कैर का चेक करते हैं, तो भी आपको 8 बाइट ही यहाँ पर मिलता। सो मैं अभी आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। सो पीटीआर जो है यहाँ पे जो इसका साइज होगा दैट इज 8 बाइट, ओके। सो यहाँ पर आपको, यहाँ पे आप एंडल लगा लीजिए, और यहाँ पे एंडल ऑलरेडी लगा हुआ है, ओके। सो अब एक बार फिर से मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, और अब साइज कितना आ रहा है इसका, 8 बाइट, बिकॉज पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि सिर्फ एड्रेस स्टोर करने का काम करता है। अगर आप पीटीआर की जगह इंट, फ्लोट, कैर कोई भी यूज करते तो भी ये 8 बाइट ही आपको बताता, ओके। सो यहाँ पर हमने एड्रेस स्टोर करा दिया है और हम देखना चाहेंगे कि वो एड्रेस जो है हमारे पीटीआर में है कि नहीं है। सो मैं यहाँ पे पीटीआर को भी प्रिंट करके देखना चाहूंगा। सो पीटीआर में अभी क्या होगा, पीटीआर में जो मेरा ऑब्जेक्ट पी था, ऑब्जेक्ट जो मेरा पी था, जो कि, या फिर आप बोल सकते हैं पी मेरा इंस्टेंस है प्रोडक्ट डिटेल का, या फिर इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि P इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप प्रोडक्ट डिटेल। आप बोल सकते हैं कि P एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, प्रोडक्ट डिटेल, बट आपको बोलना पड़ेगा कि P एक स्पेशल वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, प्रोडक्ट डिटेल, बिकॉज प्रोडक्ट डिटेल जो है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्लियर। तो यहाँ पर आप पीटीआर जो है इसको देखते हैं, यहाँ पर प्रिंट करके देखेंगे। सो इसके अंदर आपको क्या मिलना है, एड्रेस मिलने वाला है, किसका, ऑब्जेक्ट P का। और इस बात को प्रूव करने के लिए हम लोग इसे कंपाइल और रन करते हैं,
और यहाँ पर आपको एड्रेस देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज 0x70 FDF0, और यही सेम एड्रेस जो है किसका है, P का है, दैट इज 0x70 FDF0। जो एड्रेस हमारे ऑब्जेक्ट का है वही एड्रेस हमारा पॉइंटर जो है उसे पॉइंट कर रहा है, मींस दैट एड्रेस जो है हमारे पॉइंटर में यहाँ पर स्टोर है। अब हम चाहते हैं कि इस पॉइंटर के थ्रू मैं इन फंक्शंस को एक्सेस कर पाऊं। इन फंक्शन बिकॉज ये मेंबर फंक्शन है और मेंबर फंक्शंस को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने ये ऑब्जेक्ट के एड्रेस को कहां पे स्टोर करा दिया है, ऑब्जेक्ट के एड्रेस को हमने यहां पर किस में स्टोर करा दिया है, हमने एक पॉइंटर में स्टोर करा है जिसका टाइप प्रोडक्ट डिटेल है, जिसका टाइप क्या है, प्रोडक्ट डिटेल है। अब मैं चाहता हूं कि इस पॉइंटर के थ्रू मैं फंक्शंस को एक्सेस कर पाऊं। सो पीटीआर, अगर आप सोच रहे हैं यहां पे डॉट ऑपरेटर आप यूज करेंगे, सो डॉट ऑपरेटर के थ्रू सबसे पहले हम गेट फंक्शन को कॉल करते हैं और पीटीआर डॉट सेट फंक्शन को यहां पर कॉल करते हैं। ओके, सो गेट और सेट दोनों फंक्शन को हम यहां पे कॉल करके देखते हैं सबसे पहले। सो यहां पर हमें एरर आ रहा है बिकॉज आप यहां पर डॉट ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज कर सकते हैं। अगर यहां पर आपने p डॉट गेट लिखा होता या फिर आपने लिखा होता p डॉट सेट, सो दैट इज वैलिड, ये जो होता आपका वैलिड था, p डॉट गेट p डॉट सेट, दैट इज वैलिड, दैट इज वैलिड। यहां पर आपको कोई भी एरर नहीं मिलता और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली यहां पर रन होता। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं, आप पॉइंटर के थ्रू इसे गेट और सेट फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहे हैं। सो पीटीआर यहाँ पे पॉइंटर है और अगर आप पॉइंटर के थ्रू फंक्शंस को कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशल ऑपरेटर को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दैट इज एरो ऑपरेटर। आप एरो ऑपरेटर के थ्रू गेट और सेट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं बिकॉज पीटीआर इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटेल, पीटीआर इज द पॉइंटर ऑफ प्रोडक्ट डिटेल। ये क्या है, पॉइंटर है जिसका टाइप प्रोडक्ट डिटेल है। तो अगर आप पॉइंटर के थ्रू मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको इस एरो ऑपरेटर को याद रखना पड़ेगा, इस एरो ऑपरेटर के थ्रू ही आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। सो अब हमने गेट और सेट दोनों फंक्शन को यहां पर कॉल किया है और ये फंक्शन आपका सक्सेसफुली यहां पर कॉल हो रहा है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी मांगी जाती है तो मैं बोलता हूं 879, देन प्रोडक्ट नेम इज हार्ड डिस्क, नेक्स्ट दैट इज प्रोडक्ट प्राइस इज 566 एंड एंटर। प्रोडक्ट आईडी कितनी आ रही है आपकी 879, हार्ड डिस्क एंड 566। सो ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रहा है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटर्स विथ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, दैट्स ऑल ऑफ माय टुडे वीडियो, थैंक यू सो मच।